हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं पद्यांश की व्याख्या पहचानने की ट्रिक लेकर आया हूं, जो कि 12th क्लास वालों के लिए है। 12th क्लास हिंदी क्या पेपर जो 24 तारीख को है, हमारा 24 फरवरी को, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये 12th क्लास में ये 10 नंबर की आती है व्याख्या। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अगर पहचान ही नहीं होगी तो आप व्याख्या नहीं कर पाओगे, संदर्भ नहीं लिख पाओगे। एग्जामिनर को क्या चाहिए? सबसे पहला संदर्भ चाहिए। संदर्भ आपका ठीक होगा तभी वो व्याख्याओं को चेक करता है, वरना व्याख्या भी चेक नहीं करेगा और आपको 10 नंबर नहीं देगा और काट देगा। सबसे पहले आपका संदर्भ बिल्कुल ठीक होना चाहिए। संदर्भ लिखने के लिए आपको ये पाठ का नाम, लेखक का नाम और उसकी पहचान आपको देखनी पड़ेगी कि कैसे हम व्याख्याओं को पहचानेंगे। तो हमारे सबसे पहले हमने गद्यांश वाले पढ़ लिए थे, अब पद्यांश के लिए है ये। और बहुत जल्दी ही अब मैं 10th वालों के लिए भी लेकर आऊँगा। जब तक आप ये 12th वालों पद्यांश की व्याख्या पहचानने की ट्रिक देखिए, जो कि हमारे 10 नंबर फ्री के नंबर होते हैं। ये फिक्स है नंबर ये हमारे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पाठ का नाम क्या है। प्रेम माधुरी। लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। माधुरी जो है किसने लिखी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। और हमें पहचान में देखना है हरिश्चंद्र, प्यारे और प्रेम। ये हमें प्रेम माधुरी के पाठ में ये पहचान देखनी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक पाठ और लिखा है, यमुना छवि, जो कि हम यमुना छवि के अंदर पहचान कौन कौन सी देखेंगे। निज, निज, जल या शोभा, लोभा या जामुन जल या नीर। ठीक है, ये हम पहचान देखेंगे। अभी अभी हम इनकी पहचान सिर्फ पढ़ रहे हैं, पाठ का नाम पढ़ रहे हैं। अभी हम इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। पूरी बुक से जितने भी पद्यांश की व्याख्याएं हैं सब उठा ली गई हैं। इसको हम पहचान को आजमाएंगे कि कौन कौन सी पहचान है, कहाँ कहाँ की है। ठीक है, अभी बताएंगे किस तरह से आपको पहचानना है। तो आइए दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। दूसरा है आपका पवन दूतिका। पाठ का नाम क्या है? पवन दूतिका। यहाँ पे लेखक कौन है? पद्यांश से बच्चों लेखक नहीं होते, रचयिता होते हैं। ठीक है, या कवि होते हैं। तो कौन है? अयोध्याय सिंह उपाध्याय हरिओम। अयोध्याय सिंह उपाध्याय हरिओम। ठीक है, पवन दूतिका के लेखक हैं। तो इसमें हम पहचान में क्या पढ़ेंगे? पहचान में हमें वर्ड ढूंढना, कौन कौन सा। राधिका ढूंढना है, सुपवन ढूंढना है, ठीक है, लज्जाशील ढूंढना है, थोड़ा थोड़ा ढूंढना है, कलांतर ढूंढना है। ये सब हम वर्ड ढूंढेंगे धीरे धीरे। मोतीमाला, पेटिका, रो के, ये सब हम इसमें हम ढूंढने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिएगा। जब हम ये इनकी पहचान और पाठ का नाम आपको बता देंगे तो हम आपको ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये वर्ड हमें उसमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, हम किस तरह से इसको पहचानेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ का नाम देखिए। पाठ का नाम क्या है? केकई का अनुताप। तो इसके लेखक कौन है? केकई का अनुताप के मैथिली शरण गुप्त। ठीक है बच्चों, केकई के अनुताप में मैथिली शरण गुप्त। इसे पहचान हमारी क्या है? हे आर्य मिलेगा, भरत मिलेगा, पहाड़ मिलेगा आपको, रघुकुल मिलेगा, या सबसे अच्छी पहचान आपकी क्या है? केकेई मिलेगा आपको। पाप दोष या अधीर मिलेगा आपको। ठीक है, मैथिली शरण ने एक पाठ और लिखा है जो है हमारा गीत। अब गीत में आपको क्या देखना है? मीत मिल जाएगा आपको, या सिंदूर, निकट या भाग्य। ये वर्ड आपको उस व्याख्या के अंदर मिलेंगे। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों गीत कई सारे राइटरों ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। हम उसमें पहचान करेंगे अच्छे से। हर गीत में हमने अलग अलग पहचान बनाई है। ठीक है, चलिए देखिए। जयशंकर प्रसाद ने कौन सा पाठ लिखा है? श्रद्धा मनु। श्रद्धा मनु में पहचान क्या होगी हमारी? पश्चिम हो जाएगी, बिजली हो जाएगी, पिछली हो जाएगी, तपस्वी हो जाएगी, शक्तिशाली हो जाएगी, मूर्ति हो जाएगी, मूल रहस्य हो जाएगा, पतझड़ हो जाएगा, अंश हो जाएगा, घुंघराले बाल हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद ने एक पार्ट और लिखा है जो कि एक गीत। ठीक है बच्चों, अभी उन्होंने भी गीत लिखा था पिछले पार्ट में और इन्होंने भी, तो दोनों की पहचान मैंने अलग अलग बनाई है। सिर्फ वर्ड ढूंढना है आपको। ताराघाट, उषा नगरी। ठीक है, बस आपको ये देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हमारा? हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
बच्चों ये 10 नंबर के बिल्कुल फ्री के नंबर हैं, आपको ये पहचान होनी चाहिए, उसके बाद में आप इसको आसानी से कर सकते हो संदर्भ। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है बादल राग। तो पहचान क्या होगा, बादल मिलेगा, उथल पुथल मिलेगा, अंबर, अंबर बादल का पर्यायवाची है। ठीक है बच्चों, गरज गरज मिलेगा आपको। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने एक पार्ट और लिखा है संध्या सुंदरी, कोमलता की बहकली, हास विलास, अनिल अनल, ये आपको वर्ड मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका सुमित्रा नंदन पंत ने नौका विहार लिखा है। नौका विहार बच्चों आपके सिलेबस में नौका विहार ही है। ठीक है, बाकी ये निकाल दिया गया है आपके उसमें, फिर भी मैंने आपको ले लिया, कभी ये साइंस में, साइंस वाले पेपरों में पूछा जाए बच्चों को। नौका विहार में आपको नौका विहार मिलेगा, नील नयन मिलेगा, उर्मिला मिलेगा, उज्जवल मिलेगा, नीलांबर या राजभवन आपको देखने मिलेगा। ठीक है, ये वर्ड आपको इसमें मिलेंगे देखने के लिए। तो सुमित्रा नंदन पंत ने एक पार्ट और लिखा है परिवर्तन। परिवर्तन में आपकी पहचान क्या होगी, 4 दिन की सुखद चांदनी रात, या फिर 2 चांद, या पतन, बस आपको ये वर्ड मिलेंगे। और सुमित्रा नंदन जी ने एक पार्ट और लिखा है बापू के प्रति। बापू के प्रति में आपकी पहचान होगी मिट्टी के पुतले, शुद्ध बुद्ध या विज्ञान। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हमारा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने गीत लिखे हैं जी 3। ठीक है, तीनों गीत में हमने पहचान बनाई है, तुमको दूर जाना है, रहने दो अकेला, विश्व हंसा इतिहास, ये आपकी पहचान हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे कि कैसे हम इन वर्डों को ढूंढेंगे व्याख्याओं में। ठीक है, आपको दिक्कत ना हो, आप लोग अपनी अपनी क्वेश्चन बैंक साथ लेके बैठे हैं या किताब साथ लेके बैठे हैं, आप पहचान करें, या प्रीवियस ईयर का हाफ ईयरली का पेपर लेके बैठे जिससे आपको व्याख्याएं पहचान हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। रामधारी सिंह दिनकर है, इन्होंने कौन सा पार्ट लिखा है, पूर्वा। पूर्वा देखिए, पूर्वा में आप पहचान क्या पढ़ोगे, सूर्य हूं मैं और पहचानता हूं, ये आपकी पहचान हो जाएगी। रामधारी सिंह दिनकर ने उर्वशी भी लिखा है। उर्वशी देखिए आपका क्या, अप्सरा और मेरी प्रतिमा। और रामधारी सिंह दिनकर ने अभिनव मनुष्य लिखा है, तो इनकी पहचान क्या हो जाएगी, श्रृंगार, तलवार और नवीन। ठीक है, आपको ये देखना है कि साइंस वालों में अभिनव मनुष्य दे रखा और आर्ट वालों में इनमें से कोई से भी आ सकता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी पहचान सच्चिदानंद हिरानंद बादशाह आज्ञे ने मैं आहुति बनकर देखा, मैंने आहुति बनकर देखा, इसकी पहचान क्या, कांटा कठोर है, आहुति, ये आपकी पहचान मिलेंगी आपको। और इन्होंने एक पार्ट और लिखा हिरोशिमा। हिरोशिमा में पहचान क्या होगी, छाया या दोपहरी। ठीक है, ये पहचान होगी। चलिए आगे बढ़ते, अब हम इनको एक्सपेरिमेंट के साथ देखते हैं कि ये हम कैसे पहचानेंगे। चलिए चलिए बच्चों देखते हैं, अब हमारे एक्सपेरिमेंट करने का टाइम आ गया है। कैसे हम व्याख्याओं को पहचानेंगे, सबसे पहली व्याख्या हमारी प्रेम माधुरी की है, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी है। तो हमने इसके कुछ वर्ड बताए थे, हरिश्चंद्र, प्यारे, प्रेम। देखिए कहाँ है हमारा हरिश्चंद्र, है क्या इसके अंदर, देखिए क्या कह रहा है, आजू लो जो ना मिले जो, तो कहा हम तो तुमरे सब भांति कहावे, मेरो उभार रे। देखिए देखिए एकदम मिल गया, ये हरिश्चंद्र मिल गया बच्चों। तो हमने पहचान लिया, तो पहचान हो गई प्रेम माधुरी की, भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रेम माधुरी। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रेम माधुरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, व्याख्या की पहचान हो गई हमें। दूसरी व्याख्या देखिए, सबसे पहले इसमें ढूंढिए हरिश्चंद्र है क्या, हरिश्चंद्र हैगा तो हमारा काम हो गया, समझिए हमें पहचान हो गई। अब प्रेम माधुरी, प्रेम वगैरह या फिर प्यारे वगैरह, देखिए अगर मिलता है ठीक है, प्यारे भी मिल गया तो प्रेम माधुरी आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एकदम पहचानना हमें और कुछ देर नहीं लगानी। ठीक है, हरिश्चंद्र मिल गया तो हमें पहचान हो गई है हरिश्चंद्र का। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हमारा, कहो होत सत चंद
कबहु प्रकट दूरी भाजत, पहचानिए क्या है यमुना छवि में। यमुना छवि में पहचान है हमारी। देखिए बच्चों, इसमें पहचान कौन सी बन रही है हमारी। हमने यमुना छवि में पहचान बनाई थी, निज निज या जल या शोभा लोभा जामुन जल या नीर। ऐसी कोई पहचान है क्या। देखिए पहचान तो वैसे बेतुकी है, ज्यादा खास नहीं है, पर जल देखिए, जल आया है यमुना छवि में ठीक है, जल आया है। और यमुना जामुन जल, ये पहचान आई ही हमारी, हमने ये पहचान बनाई थी और तो हमें पहचान हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे हमें पहचान हो रही है यमुना छवि की है ये, ठीक है। आगे देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झूके कुल सो जल पर्स। देखिए सबसे पहले हमें इसमें जल मिल गया, पहचान हो गई। इसमें हमें निज निज मिल गया, शोभा मिल गया, तो हम पहचान हो रही है ये यमुना छवि की है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, इसमें क्या है पहचान। जामुन जल आ रहा है इसके अंदर, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। और कोई पहचान है क्या इसके अंदर। देखिए और कोई पहचान नहीं है, हमें पहचान हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी बच्चों यमुना छवि की है, ठीक है। देखिए पवन दूतिका, पवन दूतिका किसने लिखी। पवन दूतिका बच्चों बताइए बताइए, पवन दूतिका किसने लिखी है। हरिओम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम, ठीक है। इसके लेखक कौन है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। तो इसे पहचान हमने बनाई थी, राधिका सुपवन कलांता लज्जाशील। देखिए रहा है क्या इसके अंदर पहचान। देखिए कहीं है क्या इसके अंदर। देखिए सबसे पहले हमें देखिए दूसरे पैराग्राफ में संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिका। तो देखिए हमें इसमें राधिका मिल गया, पहचान हो गई है, ये पवन दूतिका का है। आगे बढ़ते हैं। सुपवन में देखिए पवन आ रहा है, यहां पवन है यहां पवन है, ठीक है, पहचान हो रही है। आगे देखिए हम नेक्स्ट व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। पवन आ रहा है, पवन से पवन दूतिका का चैप्टर मिल रहा है, आप ये भी पहचान बना सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। देखिए हमने पहचान बनाई थी लज्जाशील, ये भी हमें पहचान हो रही है हमारी, ठीक है। लज्जाशील से भी हमें पहचान हो रही है, तो लज्जाशील भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एकदम पहचान हो गई हमें। आइए आगे देखिए, इसी में ही क्या है हमारा, पवन आ गया। देखिए हमारा इसमें पवन आ गया, पवन दूतिका का हो गया नहीं हो गया, ये पहचान हो गई, बिल्कुल हो गई पहचान जी। आगे बढ़िए। इसमें और कोई पहचान है क्या, देखने रहा, अगर और कोई पहचान हो रही हो तो आपको देखिए जल्दी पहचानने की कोशिश कीजिए। एक्सपेरिमेंट हाथों हाथ करना बेहद जरूरी रहता है। जो हमने पहचान बताई है क्या वो पहचान मिल रही है या नहीं मिल रही, ठीक है। देखिए वाटिका भी हमारे पास आ रही है पहचान, वाटिका बना सकते हैं हम, बनाना चाहें तो आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो वर्ड ही पहचान के लिए काफी हैं। देखिए इसमें क्या है हमारे, इसमें पहचानने की कोशिश कीजिए क्या है हमारे। एक बार और याद दिला दूं, हमने पहचान बनाई थी राधिका सुपवन कलांता लज्जाशील थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मोतीमाला पेटिका रो रो के। देखिए धीरे धीरे आ गया इसके अंदर। और कोई पहचान है क्या बताइए बच्चों, देखिए देखिए ध्यान से देखिए। और कोई नहीं आ रही हाथ, कोई बात नहीं है, आपकी पहचान हो चुकी है, तो आप इसी से ही पहचान करना है, ठीक है। इससे धीरे धीरे मिल गया, पवन दूतिका का है, हरिओम, हाँ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम ने लिखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए इसमें क्या है हमारे, इसमें पहचान बताइए बच्चों क्या है हमारी। इसमें कोई प्यारा कुसुम कुमहला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यो देना ए पवन वतला फूल सी एक वाला मल्हाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। तो इसमें देखिए आपका पवन आ रहा है, पवन से पवन दूतिका मिल गया, हमें पहचान हो गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
इसमें देखिए बेटी का मिल गया। और कोई पहचान है क्या, बताइए बच्चों इसके अंदर। बताइए बताइए जल्दी बताइए, और कोई पहचान। देखिए मोतीमाला की हमने पहचान बनाई थी, मोतीमाला, ये भी हम पहचान हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये यानी कि हमारा पवन दूतिका का है ये भी चैप्टर। बच्चों इसको बहुत अच्छे से करना, बहुत अच्छे से पहचान करना। अगर आपको पहचान हो गई तो फिर आप व्याख्या कर सकते हो, ठीक है। व्याख्या में कुछ नहीं करना होता है, व्याख्या में आपको उसी के अंदर से अपने शब्दों में लिखना होता है इसको, ठीक है। देखिए इस व्याख्या के अंदर बताइए कौन सी पहचान बन रही है हमारी। क्या बनाया था हमने, पेटी का बनाया था, देखिए तो पेटी का भी हमारी है। देखिए देखिए पेटी का आ गया हमारा। और देखिए इसमें और क्या पहचान हो सकती है हमारी, क्या बनाई थी हमने पहचान, कोई और है क्या इसके अंदर, ढूंढने की कोशिश कीजिए। और अगर नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं है, आप इसी से ही काफ़ी है आपकी। वर्डों को बस अपना ध्यान रखना, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। और हाँ एक बात याद रखना, जो आपके नीचे क्वेश्चन दे रखे होते हैं ना, तो क्वेश्चन में भी मिलता है आपका, ठीक है। हमने एक राधिका बनाई थी पहचान, तो देखिए राधा आया है और पवन आया है यहाँ पे। आप यहाँ से भी बना सकते हैं पहचान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे देखिए आपकी पहचान क्या बनती है, बताइए बच्चों इसके अंदर कहाँ है पहचान आपकी। ढूंढिए ढूंढिए, वर्ड बताए थे हमने, राधिका, सुपवन, कलांता, लज्जाशील, थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे, मोतीमाला, पेटिका, रो रो के। देखिए कौन सी पहचान बन रही है आपकी इसके अंदर, बताइए बच्चों जल्दी 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 बताइए। कहीं हाथ आ रही है आपको पहचान। देखिए हमने बनाई थी धीरे धीरे। क्या बनाई थी हमने इसकी पहचान, धीरे धीरे। देखिए हमने पवन बनाई थी, राधा बनाई थी। आप क्वेश्चन में से भी उठा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको उम्मीद है पहचान समझ में आ रही होगी और आप ये 10 नंबर की व्याख्या आप आसानी से कर पाओगे। कुछ नहीं करना होता, रटनी नहीं होती है, आपको इसको अपने शब्दों में लिखना होता है, ठीक है। देखिए बच्चों इसमें हमने पहचान बनाई थी, कौन सी बनाई थी, इसमें बनाई थी हमने रो रो के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपने पहचान बनाई ली है। आगे हमारी क्या है इसके अंदर, देखिए धीरे धीरे दिखाई देगी आपको, धीरे धीरे भी हम इसकी पहचान बनाई थी, ठीक है। इसमें हमने कलांता बनाई थी, कलांतिया आ गया, देखिए कोई बात नहीं है, जो भी है हमने पहचान बनाई थी। राधा बनाई थी, पवन बनाई थी, पवन दूतिका से है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है हमारा, आगे हमारा के का अनुताप किसने लिखी है बच्चों, बताइए बच्चों किसने लिखी के का अनुताप। के का अनुताप लिखी है मैथिली शरण गुप्त ने, मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है। इसकी पहचान हमने क्या बनाई थी बच्चों, हे आर्य भरत पहाड़ रघुकुल के पाप दोष अधीर। तो बताइए इसमें क्या है हमारी, कहाँ है हमारा इसमें ये, हे भरत भद्र भी हम बना सकते हैं, बनाना चाहें तो आप इसकी पहचान ये भी रख सकते हैं। आगे देखिए इसके अंदर कहीं और है क्या कुछ, हे आर्य भरत, हे आर्य भरत है क्या इसके अंदर, देखिए भरत हैगा, देखिए इसके अंदर भरत भी हमारी पहचान थी। और आगे और कुछ है क्या इसके अंदर, देखिए कुछ है क्या, जितनी पहचान हो गई है वो भी हमारी काफ़ी है। ये आर्य हैगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आपको ये पहचान हो पता चल गई है। इसमें देखिए इसमें हमने पहचान क्या बनाई थी, इस वाले में, इस वाले में हमारी पहचान क्या हो जाएगी, बताइए। रघुकुल के पाप दोष कहीं है क्या इसके अंदर, भरत है, देखो भरत आ गया हमारा, भरत की पहचान हो गई, के अनुताप की आ गई है हमारी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, देखिए क्या है इसके अंदर हमारी, भरत बनाई थी हमने पहचान, भरत आ गई है इसके अंदर, ठीक है। चलिए इसमें तो हो गई हमारी। नीचे देख लेते हैं, नीचे वाले में क्या है हमारे। इसमें हमने पहाड़ भी बनाई थी, देखिए बच्चों पहाड़, पहाड़ भी आ गया हमारा, बिल्कुल सही बैठ रही है हमारी पहचान। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा, कहते आते थे यही अभी, नर देही माता के कुमाता पुत्र कुपुत्र, भले ही अब कहे अभी सभी यह हाय विरुद्ध विधाता है, पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, बस मैंने इसका वाही मात्र ही देखा है, दृढ़ हृदय न देखा, मुद्र गात्र ही देखा परमार्थ। देखिए बच्चों इसमें क्या पहचान बन रही है हमारी, बताओ
जल्दी जल्दी बताओ। इसमें हमने बनाई थी रघुकुल, बनाई थी बच्चे पहचान, क्या बनाई थी हमने? रघुकुल। रघुकुल हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हमारा, आगे है हमारा क्या? मुझको यह है प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो ना मुझसे न्यारे। मैं इसे ना जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम भ्रांताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसे पाप दोष। देखिए हमने पाप दोष की पहचान बनाई थी बच्चों, ये आ गई हमारी पाप दोष, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आ गया, देखिए आपकी पहचान हमने अधीर भी बनाई थी। क्या बनाई थी हमने? अधीर। तो हमारी पहचान के अनुसार अधीर भी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अधीर से हम इसकी व्याख्या पहचान लेंगे के का अनुताप मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा? आगे है हमारा मुझे फूल मत मारो, मैं अवला वाला वियोगी, कुछ तो दया विचारो होकर मधु के मीत, मदन पटु तुम कटु गरल न गारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता। देखिए बच्चों इसमें क्या पहचान है आपकी, हमने पहचान बना रखी है आपके लिए। क्या है? पहाड़ हे भरत पहाड़, रघुकुल के कई पाप दोष या अधीर। देखिए कहीं है क्या आपका ऐसा कुछ वर्ड? पहचानिए पहचानिए पहचानिए, जल्दी जल्दी पहचानिए। मैं अबला वियोगी, कुछ भी आप बना सकते हैं बनाना चाहें तो। अगर आपको पहचान नहीं मिल रही है तो आप कुछ और नहीं बना लो, अपने हिसाब से बना लो, ठीक है। तो बताइए इसमें क्या बनाना चाहोगे आप इसमें? तो आप इसकी नई पहचान बनाना चाहो तो नई बना लो, कोई बात नहीं है। आप वर्ड स्टार्टिंग का बना लो, मैं अबला, इससे आप आसानी से पहचान लोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी पहचान, ठीक है। यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन, जाकर मैं ही रहूं बसी उसी वन में, प्रिय के व्रत में विघन न डालूं, रहूं निकट। देखिए हमने निकट पहचान बनाई थी। किसमें बनाई थी हमने निकट पहचान? ये गीत आ गया बच्चों, गीत में पहचान बनाई थी हमने, ठीक है। क्या बनाई थी हमने? गीत में। तो ये गीत चल रहा है, गीत किसका? मैथिली शरण गुप्त का। तो निकट हमने पहचान बनाई थी, इसका आंसर मतलब पहचान के अनुसार हमने निकट पहचान लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारी पहचान में? देखिए निकट में हमने पहचान बनाई थी, मी सिंधु निकट भाग्य। देखिए इसमें कहीं आपको कुछ दिखाई दे रहा? भाग्य दिखाई दे गया बच्चों, ये आ गया देखो शरद भाग्य, तो आपकी पहचान हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा गीत का था मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। तो देखिए ये और फिर से आपका ये गीत आया है, किसका है ये पता नहीं, पहचानने की कोशिश करते हैं। गीत हमारा मैथिली शरण गुप्त ने भी लिखा था, जयशंकर प्रसाद ने भी लिखा था, और भी आगे है। किसने लिखा था बताएंगे? पहले आप ये पहचान बताएंगे। देखिए इसमें क्या है, हमने हमने पहचान बनाई थी तारा घाट। बहुत आसान वर्ड बनाए थे, तारा घाट उषा नगरी। तो देखिए आपका मिल गया है तारा घाट उषा नगरी, तो पहचान हो गई है, ये गीत की है और जयशंकर प्रसाद ने लिखी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका श्रद्धा मनु। श्रद्धा मनु किसने लिखी है बच्चों? जयशंकर प्रसाद ने ही लिखी है। इसकी पहचान हमने पश्चिम बिजली बिजली तपस्वी शक्ति बनाई थी हमने पहचान। देखिए सब पश्चिम आ रहा है, तो ये भी हमारा श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या हमारा? आगे हमारा देखो पिछली दिखाई दे गया आपको, पिछली हमने पहचान बनाई थी। तो ये भी हमारा किसकी है? श्रद्धा मनु की है। श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। चलिए इसके आगे देखते हैं। बच्चों ये इसको अच्छे से पहचान लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, 2-3 बार आप इसको देखोगे तो अपने आप पहचान हो जाएंगी, सारी व्याख्याएं रट जाएंगी आपको। फिर आपको सिर्फ इसको व्याख्याएं लिखना है और संदर्भ लिखना है, ठीक है। चलिए इसमें देखिए आपकी तपस्वी पहचान हो जाएगी। आगे देखते हैं। इसमें बताइए आपकी पहचान क्या बनेगी बच्चों इसके अंदर पहचान? देखिए हमने एक पहचान बनाई थी शक्तिशाली, शक्तिशाली आ गया तो पहचान हो गई है। तो ये भी हमारा श्रद्धा मनु की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा देखिए इसके अंदर हमने पहचान क्या बनाई थी बच्चों? उम्मीद है आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा।
आप सिर्फ इसकी सिर्फ संदर्भ अच्छे से याद कर लें, संदर्भ लिखने का तरीका सीख लें और फिर व्याख्या कर रहे हैं। व्याख्या की सिर्फ प्रैक्टिस करनी है आपको, रटनी नहीं है, ठीक है। और अगर आप रटोगे तो फिर आप व्याख्या नहीं कर पाओगे। सिर्फ आपको अपने शब्दों में व्याख्या लिखनी है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। देखिए पहचान मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये देखिए इसमें मूर्ति है, मूर्ति आ गया, आप आसानी से पहचान सकते हो। जल्दी के फूटे कितने, आप स्टार्टिंग के वर्डों को देखो या बीच का वर्ड देखो, पहचान लो एकदम, ठीक है। ये जयशंकर प्रसाद की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे समर्पण लो सेवा का सार। देखिए इसमें हमने पहचान क्या बनाई थी, बताइए बच्चे इसके अंदर क्या पहचान बनाई थी हमने। पश्चिम बिजली पिछली तपस्वी शक्तिशाली मूर्ति मूल रहस्य पहाड़ अंश घुंघराले बाल। देखिए इसके अंदर ऐसा कोई वर्ड है क्या, मूल रहस्य हमने पहचान बनाई थी, ये आ गया देखिए मूल रहस्य, ठीक है। तो हमें पहचान हो गई है, श्रद्धा मनु की है, जयशंकर प्रसाद की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने इसे पहचान बनाई थी तपस्वी, तो देखिए हमारा तपस्वी आ गया है, पहचान हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए हमने क्या पहचान बनाई थी, पतझड़, पतझड़ भी है हमारा, देखो पतझड़ हो जाएगी हमारी इसकी पहचान। तो बताइए बच्चों पहचान हो रही है आपको अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से पहचान हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बताइए हमने बनाए पहचान बनाई थी घुंघराले वाल, ठीक है बच्चों। तो घुंघराले वाल आ गया है, श्रद्धा मनु की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहचान हो गई है, जयशंकर प्रसाद ने लिखी है ये, ठीक है। आगे देखिए हमारा यह है, अरे वर्ष के हर्ष बरस तू बरस बरस रसधार पार के ले चल तू मुझको बहा बहा के ले चल, ठीक है। गर्जन यानी कि गरज गरज कर, तू बरस बरस के यानी कि ये किसकी है, आपकी बादल राग की है। बादल राग किसने लिखा है बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। हमने इसकी पहचान बनाई थी बादल, तो हमें बादल आ रहा है, बादल वाली सारी बात आ रही है, ठीक है। उथल पुथल बनाई थी हमने इसकी पहचान, उथल पुथल हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, आगे है हमारा क्या, झूम झूम के अंबर। अंबर देखिए, अंबर बादल का ही पर्यायवाची है। अंबर किसका पर्यायवाची है, बादल का ही पर्यायवाची है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने पहचान लिया होगा, गरज गरज भी आया देखो इसके अंदर, ये भी आपका आंसर हो जाएगा, पहचान हो जाएगी आपकी, ये बादल राग की है। चलिए आगे देखिए, संध्या सुंदरी। बच्चों ये साइंस वालों के उसमें नहीं है, आर्ट वालों के उसमें हो सकता है, ठीक है। पर हमने पूरी बुक की व्याख्याएं ली हैं पहचान करने के लिए, जिसमें अच्छा ये संध्या सुंदरी लिखा किसने है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। इसकी पहचान बनाई थी हमने कोमलता की बह कली हास विलास या अनिल अनल। तो देखिए बच्चों इसमें क्या पहचान है हमारी, कोमलता की बहकली, ये आ गया हमारा कोमलता की बहकली, पहचान हो चुकी है, संध्या सुंदरी की है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए इसमें क्या है हमारा, बताइए बच्चों क्या है हमारा इसके अंदर पहचान, हास विलास या अनिल अनल है क्या ऐसा कुछ, हास विलास अनिल अनल, बताइए बच्चों बताइए, जल्दी 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 कीजिए, बताइए। सुलाती उसे उन्हें अंक पर अपने दिखलाती है, अंक गणित मीठे सपने अधीर निश्चित हो जाती है लीन होकर। देखिए आप इसकी पहचान एक और बना सकते हैं, इसके अंदर अंक गणित आया, ठीक है। आप इसकी पहचान ये भी बना सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे देखिए संध्या सुंदरी में, देखिए इसमें संध्या सुंदरी आ गया, पहचान हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। संध्या सुंदरी की हमने पहचान नहीं बनाई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये पहचान आप याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हमारा, बताइए बच्चों इसमें पहचान क्या बनेगी, इसमें पहचान क्या बनेगी बच्चों, बताइए 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 जल्दी कीजिए। इसमें पहचान क्या बन रही है आपकी, बताइए बच्चों, जल्दी कीजिए जल्दी। देखिए बच्चों हमने इसकी पहचान बनाई थी अनिल अनल, क्या बनाई थी बच्चों हमने इसकी पहचान, अनिल अनल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, आगे है हमारा नौका विहार। नौका विहार बच्चों किसने लिखी है, नौका विहार लिखी है सुमित्रा नंदन पंत ने,
ठीक है। चलिए, नौका विहार सुमित्रानंदन पंत ने लिखी है, तो देखिए पहचान क्या थी, नौका विहार है क्या इसके अंदर, या नील नयन उर्मिला उज्जवल नीलांबा राजभवन, ठीक है। बस यही आपको ढूंढना है, जल्दी ढूंढिए, इसमें कहीं है क्या, ढूंढिए ढूंढिए ढूंढिए। देखिए नौका विहार मिल गया, पहचान हो गई, नौका विहार सुमित्रानंदन पंत की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें और कहीं है क्या, नील नौका विहार नील नयन उर्मिला उज्जवल, बताइए बच्चे है क्या इसके अंदर, जल्दी कीजिए, जल्दी 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 जल्दी। नील नयन, देखिए नील नयन दिखाई दे गया आपको, ये हमारी सुमित्रानंदन पंत की है, नौका विहार की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बताइए बच्चों है क्या, इसमें पहचान कीजिए, इसमें क्या है पहचान, इसमें पहचान बताइए बच्चों, क्या है क्या है क्या है, जल्दी कीजिए। उर्मिला उज्जवल कुछ दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है, दे गया उज्जवल दिखाई दे गया, ठीक है। तो ये किसकी, हमारी नौका विहार की और सुमित्रानंदन पंत की है, ठीक है। और देखिए आगे, इसमें बताइए बच्चों, इसमें क्या है हमारी, बताइए बच्चों बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, इसमें क्या है पहचान, बताइए इसमें चांदनी है क्या, चांदनी की रात पहर, चांदनी 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 चांदनी, परिवर्तन 4 दिन की चांदनी, कुछ और है क्या इसके अंदर पहचान, देखिए जल्दी से, जल्दी 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 कीजिए। देखिए बच्चों, हमने इसके अंदर पहचान बनाई थी राजभवन की, राजभवन आ गया हमारा, किसका राजभवन, ये भी नौका विहार से लिया गया है, नौका विहार राजभवन, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आ गया हमारा चांदनी रात, चांदनी रात बच्चों देखिए नौका विहार से ये भी चांदनी रात आ गया, ये परिवर्तन है, किससे है, परिवर्तन। बच्चों ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपकी इसको पहचान बता देता हूँ, क्योंकि है तो हिंदी के अंदर ही, आपको क्या पता कहाँ से पूछा जाए, ठीक है, पर ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बताइए, परिवर्तन चैप्टर से है, सुमित्रानंदन पंत ने लिखा है, तो इसमें क्या पहचान बन रही है आपकी, 2 4, क्या पहचान बन रही है बच्चों, इसमें 2 4 की पहचान बनाई थी और पतन की पहचान बनाई थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, इसमें हमने देखिए पतन की पहचान बनाई थी, आगे हमारा पतन, आसान आसान से वर्ड देखने बस आपको, और ज़्यादा कुछ नहीं देखना, बस एकदम पहचान हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, बापू के प्रति, बापू के प्रति किसने लिखा, सुमित्रानंदन पंत ने, ठीक है। बापू के प्रति में हमने पहचान बनाई थी, मिट्टी के पुतले शुद्ध बुद्ध विज्ञान, देखिए हमारा ये दे रखा है मिट्टी के पुतले, हो गई पहचान। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सुमित्रानंदन पंत ने लिखी है। अब बताइए इसके अंदर क्या पहचान बनाई थी हमने, बताइए बच्चों, इसके अंदर शुद्ध बुद्ध है क्या इसके अंदर, हैगा बच्चों, ये हैगा शुद्ध बुद्ध आत्मा, ठीक है। तो ये भी पहचान हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हमारा, हमने जैसा वादा किया था, हम पूरी बुक के पद्यांश वाले पहचान बताएंगे सारी व्याख्याओं की, वही बात हम पूरी कर रहे हैं आपकी, ठीक है। देखिए इसके अंदर कहीं हमारी पहचान है, विज्ञान वगैरह है क्या, विज्ञान शुद्ध बुद्ध कहीं दिखाई दे रहा है आपको, पहचानिए। देखिए इसके अंदर दिखाई देगा आपको विज्ञान, तो ये भी हमारे बापू के प्रति सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, गीत किसने लिखी, महादेवी वर्मा ने, महादेवी वर्मा ने 3 गीत लिखे थे, तीनों गीत में हमने पहचान बनाई थी, तुझको दूर जाना है, कहीं दिखाई दे रहा है, तुझको दूर जाना है, पहचान हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है हमारा, इसमें भी देखिए कहीं दिखाई दे रहा है आपको, तुझको दूर जाना है, मिल गया है, ये भी हमारा गीत का ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए इसके अंदर और क्या पहचान बनाई थी, रहने दो अकेला, कहीं दिखाई दे रहा है आपको, रहने दो अकेला या तुझको दूर जाना है, विश्व हंसा इतिहास, पंथ दो, रहने दो अकेला, देखिए ये आ गया, रहने दो अकेला किसकी, हमारी गीत है महादेवी वर्मा की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए इसके अंदर कोई और पहचान है क्या हमारी, बताइए बच्चों, बताइए बताइए बताइए, जल्दी बताइए, रहने दो अकेला, विश्व हंसा, विश्व हंसा, देखिए ये आ गई है हमारी विश्व हंसा, पहचान हो चुकी है, गीत है महादेवी वर्मा की है, ठीक है। आगे देखिए इसके अंदर, देखिए और क्या है पहचान, इतिहास दिखाई देगा आपको बच्चों, इतिहास। चलिए आगे बढ़िए, ये भी हमें दिखाई दे गया है, पहचान हो चुकी है।
हाँ बताइए बच्चों, ये पूर्वा किसने लिखा है? पूर्वा लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। पूर्वा किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर ने। चलिए, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा, तो कैसे है इसकी पहचान बनाई थी हमने? सूर्य हूँ मैं पहचानता हूँ, देखिए कहाँ पर है, सूर्य हूँ मैं पहचानता हूँ। पहचान हो चुकी है हमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्वशी भी रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है, ठीक है। अगर उर्वशी मिल जाए तो आप इस बात को पहचान लेंगे रामधारी सिंह दिनकर की है, पर पूर्वा आएगी, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है हमारी? आगे है हमारी पहचानता हूँ। देखिए पहचानता हूँ आ गया, यानी कि आपने इसको पहचान ही लिया वाकई में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा? पहचानता हूँ फिर से दिखाई देगा आपको। फिर से आप इसको क्या करोगे? पहचानता हूँ ये लगा दोगे, यानी कि पहचान हो गई किनकी है? ये रामधारी सिंह दिनकर की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हमारी? उर्वशी। उर्वशी बच्चों ये रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है। बच्चों हमारे चैप्टर में ये पूर्वा और उर्वशी नहीं है, अभिनव मनुष्य है, ठीक है। पर फिर भी हम पूरी बुक की पढ़ रहे हैं तो पूरी बुक की पढ़ेंगे, सिर्फ पहचान हमें सीखनी है, फिर व्याख्या तो हम कहीं से भी लिख देंगे। व्याख्या लिखने में तो यूपी बोर्ड वाले हैं ही जुगाड़ू, ठीक है, वो तो लिख ही देंगे। अप्सरा, देखिए अप्सरा आ गया हमारा, पहचान हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें देखिए और क्या है? मेरी प्रतिमा दिखाई दे रहा है आपको कहीं? मेरी प्रतिमा, मेरी प्रतिमा या चंद्रिका, चंद्रिका संघ, बताइए बच्चों इसमें कहीं दिखाई दे रहा है? मेरी प्रतिमा या चंद्रिका संघ। देखिए बच्चों, इसकी पहचान में हम एक वर्ड और शामिल कर सकते हैं, जैसे कि धनुष बाण। अगर आप पहचान बनाना चाहो तो बना लो, वरना स्टार्टिंग की पहचान बनाना मेरे सम्मुख, मेरे सामने, यानी कि, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस आप ये दो पहचानें याद रखना, शायद ये छोड़ गई थी पहचान बनाने से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है हमारा ये? हमने पहचान बनाई थी क्या? हमने पहचान बनाई थी मेरी प्रतिमा। मेरी प्रतिमा देखिए हमारे आ गया है, रामधारी सिंह दिनकर की है। और मेरी प्रतिमा लिखी किसने है, मतलब कौन सी? रामधारी सिंह दिनकर ने उर्वशी की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हमारा? देखिए इसमें पहचान क्या है हमारी, बताइए। इसमें हमने बनाई थी क्या? चंद्रिका संघ। चंद्रिका संघ मिल गया। आइए आगे, ये भी उर्वशी की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या? आगे हमारा अभिनव मनुष्य। अभिनव मनुष्य हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो इसमें बताइए बच्चों, हमने क्या है पहचान हमारी? इसमें पहचान बनाई थी हमने श्रृंगार तलवार नवीन। देखिए कहीं दिखाई दे रहा है क्या श्रृंगार तलवार नवीन? ब्रह्मांड अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो, ब्रह्मांड भी दिखाई दे रहा है हमें। देखिए अच्छा कहाँ है? ब्रह्मांड बनाना चाहो तो बना सकते हो आप। देखिए 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 कहाँ? देखिए बच्चों, हमने इसकी पहचान बनाई थी श्रृंगार, ये आ गया हमारा सिंगार। ये आ गया बच्चों सिंगार, हमने पहचान बना ली। अभिनव मनुष्य की है और ये है रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है? देखिए इसमें हमने पहचान क्या बनाई थी बच्चों? देखिए देखिए जल्दी देखिए, तलवार या नबीन वगैरह, या है क्या कहीं इसमें? देखिए अच्छा ढूंढिए इसमें, कहीं दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे गया, हमें दिखाई दे गया है, ये आ गया हमारा तलवार, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है हमारा ये? आगे देखिए इसमें हमारा, देखिए और कुछ दिखाई दे रहा है, नवीन यानी कि नया दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ इसमें देखिए, ये है हमारा सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य। आगे कि कौन से पार्ट से है? मैंने आहुति बनकर देखा। तो देखिए चैप्टर का नाम मैंने आहुति बनकर देखा, यही आपको व्याख्या में मिलेगा। कहीं पर मिल रहा है आपको? देखिए 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 बच्चों, क्या बनाई थी हमने इसकी पहचान? हमने इसकी पहचान बनाई थी मैंने आहुति बनकर देखा। देखिए क्या है पहचान थी? कांटा कठोर या आहुति। कांटा कठोर या आहुति कहीं दिखाई दे रहा है? कांटा कठोर, देखिए बच्चों ये दिखाई दे गया कांटा कठोर। ये हमारी पहचान हो गई है किसकी? मैंने आहुति बनकर देखा। किनकी है लिखा भी? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आहुति दिखाई दे गया। देखिए इसमें आहुति दिखाई दे रहा है आपको, आहुति दिखाई दे गया, ये आहुति, आहुति इसकी पहचान हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारी? आगे इसमें बताइए, इसमें क्या हो जाएगी आपकी पहचान? आहुति दिखाई देगी आपको, आहुति, आहुति हो जाएगी। मैंने आहुति बनकर देखा,
यानी कि हमारी हो जाएगी सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य की। ठीक है, चलिए हिरोशिमा में देख लेते हैं। हिरोशिमा में हमने बनाई थी छाया या दोपहरी। देखिए छाया आ गया तो ये हमारी पहचान हो गई है किसकी, हिरोशिमा की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, देखिए इसके अंदर छाया आ गया, ये किसकी हो गई, हिरोशिमा की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं है बच्चों, हमारी सारी व्याख्याएं हो चुकी हैं, हमने सारी की सारी पहचान पढ़ ली हैं। सबसे पहले हमने पहचान, पाठ का नाम, लेखक का नाम देखा, उसके बाद हमने इसका एक्सपेरिमेंट किया है कि कैसे कैसे हमने इसकी पहचानें बनाई हैं। ठीक है, हमने इसकी सारी व्याख्याएं पहचान ली हैं, हमने इसको सब कुछ देख लिया है। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। पहले अब हमारी ये वीडियो पूरी तरह से समाप्त होती है। अब हम हाई स्कूल वालों के लिए अपलोड करेंगे और फिर इंटर वालों के लिए और हाई स्कूल वालों के लिए संस्कृत की भी अपलोड करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए देखते रहिए आप हमारी इस वीडियो को और सब सारी व्याख्या पहचानिए। 10 नंबर की व्याख्या है बच्चों, इसमें हल्के में मत लेना, बहुत हल्की व्याख्या है, सिर्फ आपको सिर्फ पहचान करनी है। और देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।